बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 9 नवंबर के द हिंदू के शॉर्ट नोट में आपको क्या क्या मेंशन करना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला हमारा है काउंटर टेरर डिप्लोमेसी। ठीक है, तो इसमें हमें पढ़ना है इंडिया विल शेयर स्पेशल ब्रीफिंग ऑन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म आर्किटेक्चर। तो इसमें देखो हमारा जो एडिटोरियल आता है उसमें से हमें टॉपिक निकालना पड़ता है कि हमें इससे कौन सा टॉपिक बन रहा है। ठीक है, डायरेक्ट कई बार चीज़ें नहीं रहती हैं न्यूज़ में। तो ये आप एडिटोरियल पढ़ोगे तो उसमें है काउंटर टेरर डिप्लोमेसी से रिलेटेड। तो उसमें हमें ये दिया गया है, इसमें हमें पढ़ना है इंडिया विल चेयर स्पेशल ब्रीफिंग ऑन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म आर्किटेक्चर। अब इसमें क्या बात करनी है कि न्यू दिल्ली क्या करने वाली है, होस्ट करने वाली है 3rd एडिशन नो मनी फॉर टेरर के लिए। ठीक है, ये करने वाली है। अब इसमें यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन टेररिज्म, क्या क्या यूज़ हो रहा है टेक्नोलॉजी के टेररिज्म में, ये हमें देखना है। तो देखो ड्रोन ऑलरेडी यूज़ हो रहे हैं डिलीवर करने के लिए फंड, ड्रग्स, ठीक है, वेपन, एम्यूनिशन और प्रोवाइड करने के लिए एक्सप्लोजिव जो भी डिवाइसेस हैं। ठीक है, और आफ्टर कोविड हमने देखा कि बायो वॉरफेयर भी देखने को मिला। ठीक है, जैसे जिस हिसाब से कोरोना हुआ, ठीक है, तो उसमें है कि एक म्यूटेट वायरस वेक्टर हो जिससे किसी भी पर्टिकुलर स्टेट या किसी भी कंट्री पे आप इस तरीके से डिज़ीज़ जो है वो फैला सकते हैं, उसको लेके वहाँ पे बात हुई। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आएंगे। नेक्स्ट हमारा है देखो इसके बाद हमने ये तक पढ़ा। फिर टेरर फाइनेंसिंग का यूज़ बिटकॉइन से रिलेटेड हो रहा है कि जब टेरर फाइनेंसिंग होती है तो उसको फंड करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए बिटकॉइन का यूज़ हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी यूज़ हो रही है टेरर कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, और सोशल मीडिया का यूज़ भी हो रहा है, डार्क वेब का यूज़ हो रहा है और गेमिंग सेंटर का यूज़ हो रहा है, जैसे कोडिंग या फिर माध्यम से या फिर कैसे करके चैट वहाँ पे जो हो रही है, कोडिंग या कोई कोड बनाकर वहाँ पे बातें कर लेना, कम्युनिकेट कर लेना। तो ये भी सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। फिर हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है साइंस एंड टेक से रिलेटेड विक्रम एस। तो विक्रम एस फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है। ठीक है, फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है जो गया है फाइनल प्रिपरेशन के लिए इसरो में। ठीक है, और ये डेवलप किया गया है हैदराबाद बेस्ड जो स्काई रूट एरो स्पेस वहाँ पे, और ये मिशन का नाम दिया गया है प्रारंभ। ठीक है, प्रारंभ यानी कि द बिगिनिंग, प्रारंभ यानी किसी चीज़ का आरंभ होना, आरंभ होने से बिगिनिंग से यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है, तो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। और ये फर्स्ट मिशन है स्काई रूट का। ठीक है, ये भी याद रखना है। और हमारा एक न्यूज़ है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड, जिसमें गवर्नर से रिलेटेड हमने पहले भी डिस्कस किया था, याद होगा। तो उसी जगह पे आपको इसको मेंशन कर लेना है, नोट कर लेना है। B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा है कि गवर्नर शुड ओनली बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। उन्होंने बोला है कि गवर्नर जो है उसको क्या होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होना चाहिए। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर शुड वेस्ट इंटायरली इन इलेक्टेड गवर्नमेंट। और बोला जा रहा है कि वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो गवर्नर, और जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर हैं वो किस पे वेस्टेड होने चाहिए, किस पे वेस्ट होने चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट पे, जो कि चुन के आया गया है, इलेक्ट करके आया गया है जनता के द्वारा। ठीक है, और इसमें क्या है, प्रमोटेड आइडिया ऑफ सर्टन डिस्क्रिशनरी पावर इन गवर्नर। देखो अब इसमें कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी गवर्नर को दी गई है, तो वो चीज़ें भी हैं। देखो लक्ष्मीकांत पे क्या है, जब आप गवर्नर से रिलेटेड जो चैप्टर है, जैसे सेक्शन वाइज उसमें दिया है लक्ष्मीकांत में, जिन लोगों ने पढ़ लिया होगा उनको बोल रही हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो भी पढ़ना। तो जैसे चैप्टर है, जैसे चीफ मिनिस्टर का एक चैप्टर है, प्रेसिडेंट का है, पार्लियामेंट्री से रिलेटेड है, ऐसे ही गवर्नर से रिलेटेड है। तो उसमें बताया गया है कि डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर के बारे में। ठीक है, कि जैसे क्या होता है, गवर्नर अपॉइंट करता है, पर क्या होती है, गवर्नर अपॉइंट तो करता है मिनिस्टर्स या जो भी हैं, पर एड एंड एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर वो करता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, ये सभी चीज़ें गवर्नर से रिलेटेड है। और एक शमशेर सिंह टू नाबम रेबिया केस है 2016 का। उसमें टॉप कोर्ट ने डिक्लेयर किया गवर्नर कैन एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। उन्होंने ये बोला कि हाँ गवर्नर जो है वो एग्जीक्यूटिव जो एक्सरसाइज कर सकता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। अब ये जो एक्ट है ओनली ऑन
एड एंड एडवाइस, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ये आप यहाँ पे सही कर लेना, ओनली ऑन एड है, AID, ठीक है, ADID लिखा है वो गलत है, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, ठीक है। एक्ट ओनली ऑन एड, AID, एड एंड एडवाइस ऑफ COM। तो मैंने जो लाइन अभी कुछ देर पहले बोली कि उसमें है कि हाँ वो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कर सकता है, लेकिन एड एंड एडवाइस ऑफ COM यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, तब वो ये सारी चीज़ें कर सकता है जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगे। और गवर्नर इन इलेक्शन ऑफ स्पीकर, जो कि आर्टिकल 178 आता है, वो क्या कर सकता है, जब गवर्नर की जो पावर है इलेक्शन ऑफ स्पीकर को लेके, वो बस एक डेट फिक्स कर सकता है, ठीक है, एक डेट फिक्स कर सकता है इलेक्शन के लिए, इतना कर सकता है गवर्नर। नेक्स्ट हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड ही है, एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम। इसको हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ सकते हैं, GS पेपर 3 में, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम मैंने एनालिसिस में बताया था कि हम इससे रिलेटेड भी डिस्कस करेंगे कि जो एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम 1995 है उसके बारे में। तो ये लॉन्च हुआ है 1995 में, इससे ही पता चल जा रहा है, ठीक है, पहले लिखा है। अब देखो इसमें क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन डिफाइंड बेनिफिट की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है, और सोशल सिक्योरिटी स्कीम है ये भी याद रखना है। और ये हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है उन एम्प्लॉयज़ को ये हेल्प करता है। हु आर मेंबर ऑफ EPF ऑटोमेटिकली बिकम मेंबर ऑफ EPS। तो ये भी कहा जा रहा है, ठीक है, कि जो मेंबर हैं EPF के वो ऑटोमेटिकली मेंबर हो जाएंगे किसके, EPS के, ओके। फिर हम आगे आ जाएंगे, आगे हम आएंगे यहाँ पे, तो हमें देखना है कि कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि इसमें ये याद रखनी है कि जो एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, कंट्रीब्यूट करेगा 12% एम्प्लॉयज़ मंथली सैलरी, अपनी मंथली सैलरी का 12%, ठीक है, और 8.33 डाइवर्ट हो जाएगी EPS में, जो मैंने साइड में यहाँ पे लिख रखा है। अब देखो इसमें बेसिक वेज होंगे और डियरनेस अलाउंसेस होंगे EPF स्कीम में, ठीक है। मैंडेटरी है उन एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है, जिनकी बेसिक वेज 15,000 पर मंथ है, ओके। और सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी 1.16% एम्प्लॉयज़ के मंथली सैलरी का, 1.16% सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, 2014 अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद एक और एग्रीमेंट हुआ, RC गुप्ता जजमेंट है, नॉट एग्रीमेंट, RC गुप्ता जजमेंट। वहाँ पे ये बात की नो कट ऑफ डेट वाज इनविसेज्ड इन EPS 1995, कि कोई भी कट ऑफ डेट नहीं है जो इनविसेज करता है EPS 1995 को, तो ऐसा कोई भी कट ऑफ डेट नहीं है, ये बता रहे। तो ये था हमारा द हिंदू का शॉर्ट नोट का एनालिसिस। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।